हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण H2O2 के अपचयक प्रवृत्ति को दर्शाता है? तो चलिए प्रश्न की मुख्य उदाहरणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, अपचायक और ऑक्सीकारक का क्या मतलब है? अपचायक वो होता है जिसका स्वयं का ऑक्सीडेशन हो, स्वयं का ऑक्सीकरण हो, ऑक्सीकरण हो। और ऑक्सीकारक वो होता है जिसका स्वयं का अपचयन हो, ऑक्सीकारक जिसका स्वयं का अपचयन हो, अपचयन हो। और ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। ऑक्सीकरण इसका अर्थ है ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। और अपचयन का मतलब है ऑक्सीकरण अंक में कमी। अपचयन ऑक्सीकरण अंक में कमी। अब देखिए, यदि हम ए विकल्प की बात करें तो देखिए, जो अपचायक होगा यानी वो साथ उपस्थित अभिक्रमक का क्या करेगा? अपचयन करेगा। तो ए में दिया है FeCN6-4। तो यहां अगर हम Fe की ऑक्सीकरण अवस्था अक्ष माने तो एक Cn पर होता है -1, यानी ये हो गया -6 बराबर -4। तो अक्ष बराबर हो गया +2, यानी यहाँ Fe +2 में है, ये है +2 में। और ये बन रहा है प्रश्न में FeCN6-3, यानी फिर से अगर हम इसकी अक्ष माने तो अक्ष -6 बराबर -3। अब यहां पर Fe की ऑक्सीकरण अवस्था हो गई +3, यानी ये है +3 में। तो यहां पर Fe का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। इस स्थिति में H2O2 ऑक्सीकारक होगा। बी में देखें तो I2 आयोडीन 0 से गया है आयोडीन -1 में, यानी यहां पर आयोडीन का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है, ऑक्सीकरण अंक में कमी हुई है। यानी बी में I2 0 से गया है I- में, यानी इसका हुआ है अपचयन। अपचयन हुआ है तो फिर H2O2 अपचायक होगा। अपचायक होगा कि साथ उपस्थित अभिकर्मक का अपचयन हुआ है। सी की बात करें तो Mn+2 गया है Mn+4 में, यानी यह है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन है तो H2O2 फिर ऑक्सीकारक होगा। PbS में सल्फर 0 में, डी में सल्फर -2 से यहां पर SO4 -2 में, यानी यहां पर सल्फर है +6 में। तो सल्फर का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो इस स्थिति में भी H2O2 क्या है? ऑक्सीकारक है। तो सही उत्तर होगा विकल्प बी, उत्तर बी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।